वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे गाइस। सो आइए हम देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले तो मैं बता दूं कंपोजिट फंक्शन होता है क्या और चेन रूल इसमें कैसे एप्लीकेबल है, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। सो लेट्स कम टू दैट concept behind that, what is the reason why we are applying the chain rule। तो हम आ जाते हैं, लेट्स कम टू द टॉपिक। पहले तो मैं कंसेप्ट बता दूँ कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। सो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन हम लोग देखेंगे। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अ फंक्शन इनसाइड फंक्शन is called as कंपोजिट फंक्शन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कंपोजिट फंक्शन। तो आपको ये कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग पता चला। अभी हम लोग आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ गाइस। तो आपके पास है ये एग्जांपल, देखिए। सो ये पहले तो आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो मैं ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ फंक्शन लेके आपको बता सकता हूँ मैं। तो ये मेरा पहला क्या है, ट्रिगो फंक्शन, जो कि आपको पता ही है। और ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जो कि x के पावर में या कोई भी वेरिएबल में आप ले सकते हो, डजंट मेक एनी सेंस। फंक्शन, तो ये दो फंक्शन के अंदर फंक्शन आया। तो ये उसका एंगल है कॉस का, ये एंगल है, बट ये उसके अंदर एक फंक्शन है। तो ऐसे n नंबर में फंक्शन लेता हूँ। कंपोजिट फंक्शन एनी फाइनाइट नंबर के लिए एप्लीकेबल है। सो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैं ई पावर में एक्सपोनेंशियल में लेता हूँ x रेज टू पावर साइन, तो ये उसके मल्टीप्लाई में है ई पावर x इंटू साइन एक्स। तो आप देख पा रहे हो, तो ये उसका फंक्शन है। अभी देखो, साइन के पावर में फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन है। मीन्स ये ऐसा नहीं बोल सकते, बट ऐसा हम लोग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे साइन में लिख दूँ, या और भी मैं ले सकता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन उसके पावर में। तो ऐसे आप वेरी कर सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो। लॉग पाई ई ले लेता हूँ। तो ये तो आपको वैल्यू पता ही है क्या होता है। सो ये आप देख रहे हो फंक्शन है, मैं एक्स का कोई वेरिएबल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे n नंबर ऑफ फंक्शन है। तो आई होप ये समझ गए आप उसका मतलब होता क्या है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके बाद ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट में क्लियर हो गई, कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या है। अब हम लोग चेन रूल पे आएंगे। सो मैं इरेज कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड को, तो आपको चीज़ों को और अच्छे से समझेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब मैं कंसेप्ट अपने एग्जांपल के थ्रू आपको चेन रूल का कंसेप्ट बताऊंगा। और चेन रूल बहुत ही यूजफुल है कोई भी कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग जानते हो, आप सॉल्व भी करते हो, बट पता नहीं है रीज़न आप चेन रूल लगा रहे हो कि नहीं, बट आपको आता है वो। बट आप चीज़ों को, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो आप मिस कर देते हो। बट आपको आता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आइए, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूँगा। तो देखिए ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चेन रूल बनाएंगे। तो इफ़ एच ऑफ एक्स इज़ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो हम लोग उसको लिखते कैसे कंपोजिट फंक्शन को, देखिए आप यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पूरे के, ये देखिए मैं इसलिए अलग वाइट बोर्ड के लिए अलग कलर यूज़ करता हूँ, देखिए इसलिए आपको ब्रैकेट में समझेगा जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है। सो आप ये देख रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो डिफ्रेंशिएट करना है मुझे एच ऑफ एक्स को। तो मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। अगर मैं एच ऑफ एक्स को टी पुट करता हूँ, जाने दीजिए वो छोड़िए, तो एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हम लोग करेंगे डेरिवेटिव। तो आपको आंसर क्या मिलेगा इस एक्स के,
तो यहाँ पे कीजिए, आप ट्राई कीजिए आप, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया है ना, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सिंबल बहुत सारे हैं और ये उसका एक अलग भी सिंबल है, आपको पता ही है, ये तो आप इससे फेमिलियर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ, इसको मैं ऐसे डेरिवेटिव फॉर्म में लिखता हूँ ताकि और आप, जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हम लोग इसलिए डी एक्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद ये हो गया आपका डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। अगर मैं जी ऑफ एक्स को टी लेता हूँ तो मैं अभी, ये बोर्ड बहुत छोटा है, सो हम लोग आगे जाते हैं। इसको अभी मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझे। तो हमने क्या किया, एच डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन को हम लोग ऐसे सिंबल में भी डिनोट करते हैं, या तो आप एस डैश करके कर सकते हो। तो हम लोग ने डिफ्रेंशिएशन किया, तो आपको पता है अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो फंक्शन दिया है उसका पहले डेरिवेटिव लूँगा, फिर उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, देखिए आ गया यहाँ पे। अभी मैं जी ऑफ एक्स को टी लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ लेट, तो लेट से मेरा जी ऑफ एक्स टी आ गया, ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लियर समझा सकूँ। तो ये मैं इरेज करता हूँ। तो लेट मैंने अज्यूम किया था जी ऑफ एक्स को, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो मेरा डी बाई डी टी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू, अभी डी बाई डी और जी ऑफ एक्स को मैंने क्या लिया, टी लिया, अज्यूम किया था। यहाँ पे अज्यूम या तो लेट करो, दीज आर द सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ, टी जी ऑफ एक्स एक टी फंक्शन है, ठीक है, टी अज्यूम कर लेता हूँ मैं, जी ऑफ एक्स को एज ए रिप्लेस करता हूँ टी से। तो ये आपका ये आ गया, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एच डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे ऐसा डॉट एच डैश ऑफ एक्स आ गया मेरा। अभी हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे फॉर्म में लिखते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर कट हो जाए आपको कंसेप्ट वाइज। तो आइए, तो ये देखिए आप, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे को डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, ये पूरा फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव इनटू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आप बताओ। अगर मैं जी ऑफ एक्स इसकी जगह पे रखता तो क्या आता मेरा, जी डैश ऑफ एक्स, या तो ये आता, तो उसके जगह पे मैंने जी ऑफ एक्स के जगह पे टी पुट किया, वन, दीज आर द सेम थिंग। तो आप समझ रहे हो। तो आई होप ये आपको समझा। अभी मैं एग्जांपल लेके चेन रूल का, ये चेन रूल है, इसी को बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल है, उसके अंदर का भी डेरिवेटिव निकालना है तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। और चेन रूल हमेशा कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट, दिस कंसेप्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू डील विद दैट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। तो हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अभी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू ई पावर एक्स। सो आप देख रहे हो ये आपको कैसा दिख रहा है, फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये क्या है, आपका ट्रिगो फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो cos के अंदर जो एंगल है वो क्या है, आपका एक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो आपके पास देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये क्या हुआ आपका कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि ये दो चीज़ों को मिला के हम लोगों ने अभी बताया ना मैं आपको, एफ ऑफ ऐसा जी ऑफ एक्स, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये कॉस है, उसके अंदर आप देखो एक्स का पास, एक्स के वेरिएबल में फंक्शन है। तो ये अब समझ में आ रहा है चीज़ें।
तो मैं अभी डेरिवेटिव पे आ जाता हूँ। y इक्वल टू लेट, हमेशा लेट के कर लिया करो, y इक्वल टू कॉस x इंटू ई पावर x। सो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट किस पे है, x पे। सो हमेशा याद रहो x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होता, और हमारा y क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, उनके वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे नॉलेज ले रहे हैं, तो वो हमारे इनकम के सोर्स है। जैसे ही तो ये आपको डेरिवेटिव में ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, दीज आर द सेम थिंग। अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, मैंने अपने फर्स्ट प्लेलिस्ट में आपको दिया है। तो माइनस साइन x इंटू ई पावर x। अभी अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है। अभी इसमें रूल आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन, जो उसमें मैंने आपको सब बेसिक वाला ऑपरेशन इसमें बताया था इजीली वे में। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं। अभी x को एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे हम लोग। इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो x का डेरिवेटिव एज इट इज़ रखो। ई पावर का डेरिवेटिव क्या आता है, ex एज अ सेम रहता है वो डेरिवेटिव, प्लस अब ई को ई पावर x को ऐसे कांस्टेंट रखो, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस उसको सेम रखो, और ऑपरेशन डेरिवेटिव का इस पर अप्लाई करो तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपका। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग ब्रैकेट, तो ये चेन रूल हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए आप कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल कहाँ अप्लाई हुआ, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो, और मैं अपने कंसेप्ट के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कोशिश करता रहूँगा आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए साथ हूँ मैं, और आपको मोटिवेट करना मेरा फ़र्ज है, क्योंकि आप मोटिवेट होगे तो देश हमारा तरक्की करेगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझोगे। तो मेरा मोटो है आपको और अच्छा कंसेप्ट सिखाना। तो ये मेरा आंसर क्या आया था आपको, माइनस मत भूलो, कॉस के डेरिवेटिव में माइनस आता है, अगर साइन का डेरिवेटिव हो तो कॉस आता है, जो कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में बताया है, आप वहाँ से डिराइव कर सकते हो। तो x इंटू ई पावर x ये मेरा था, उसके बाद ई पावर x इंटू एक्स प्लस ई पावर x। तो ये आपको समझ रहा है चीज़ें, तो ये आप समझ गए। तो अब मैं यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन देखो आप, मैं अलग मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कॉमन पता चले। तो ई पावर x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ई पावर x आ गया, साइन x इंटू ई पावर x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 1, जो कि हमारा डेरिवेटिव का आंसर है। सो वी गॉट आवर डेरिवेटिव आंसर। सो ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखाने हैं। सो आई होप आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो, और मैं अपने वीडियो की तरह आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा। और आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही स्टे ट्यून रहें, और आई होप आप बहुत इन्जॉय किए होंगे मेरे वीडियो को। सो प्लीज़ आप जहाँ भी हो स्वच्छ रहो, हैप्पी रहो, और अपना चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।